सर आज सर्कुलर रोड पर खड़े हैं, जाम है, क्या मामला है, किस तरह जी, मेरा नाम विजय कुमार त्यागी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ। ये रात की घटना है। एक शिक्षक की ड्यूटी लगी हुई थी, बोर्ड परीक्षा की काफी बनारस से आ रही थी और वो एसडी इंटर में उतरनी थी और वहाँ शिक्षक के साथ जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। उस कहासुनी में उस शिक्षक को कार्बाइन से गोली मारी गई और उसका एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये सरकार की ऐसी नीति से हो गया कि पुलिसकर्मी खुलेआम एक शिक्षक को गोली मार रहे हैं, जबकि बदमाश और उसकी बात छोड़कर जो शिक्षक इस देश का राष्ट्र निर्माता है, सरकार भी कहती है कि शिक्षक देश का राष्ट्र निर्माता है, इस राष्ट्र की नींव रखता है, पढ़ा लिखा कर उन्हें एक अच्छे काबिलियत इंसान बनाता है। लेकिन इस सरकार की तानाशाही बिल्कुल रवैया जो दिखाई दे रहा है जैसे एक हिटलर का था, उस तरीके का। अगर कोई भी मतलब उसकी तो कोई आवाज भी नहीं थी, कोई विरोध भी नहीं था, वो तो काफी लेकर आता केवल। लेकिन निरंकुशता देखिए, क्योंकि अभी पिछली दफे बयान भी हुआ था सरकार का कि जहां चौराहे पर मिले ठोक दो, तो इसका मतलब किसी को भी ठोक दो। आप साथी हैं पत्रकार, अगर ये पता लगा कि आप कोई विरोध करे तो आपको भी ठोक दो। ये तो लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन ना तो कोई विरोध कर रहा था, वो तो केवल आता। और ये शिक्षक संघ की पूरे प्रदेश की ये मांग है कि मूल्यांकन कार्यों का भी बहिष्कार होगा, चुनाव का भी बहिष्कार होगा। यदि वो मांगे हमारी यहाँ नहीं मानी जाती, उस शिक्षक के परिवार को, उसकी पत्नी को उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए और उसकी शिक्षक को 10 करोड़ का मुआवजा यही घोषणा की जाए, क्योंकि उसकी सर्विस बहुत लंबी थी और जब तक वो रिटायर होता उसे 10 करोड़ से ज्यादा की होती। तो हम चाहते हैं सरकार इस मांग को तत्काल पूरा करे और जो हत्यारा है उस पर केवल और केवल 302 का मुकदमा चले और जैसे अन्य अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलता था उसके घर पर भी बुलडोजर चले, तब हम ये इंसाफ मानेंगे। सर पीड़ित परिवार आज सड़क पर खड़ा रहते हुए है, सुनना ही चाहिए, क्या करना चाहिए? अब ये सरकार को हम चेता रहे हैं कि ये कर्मचारी वो जो वर्ग है, शिक्षक वर्ग जो है, ये चुनाव कराता है। पूरे प्रदेश की ये स्थिति है, जब चुनाव होगा तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और सरकार को जता देंगे कि हम अपने परिवार को भी, पिछली दफे का आपने देखी होगी रैली हुई थी, पैदल मार्च यात्रा ओपीएस के लिए भी, रामलीला ग्राउंड में भी। देखो ये गोदी मीडिया जो, हम तो आप लोगों का सम्मान करते हैं, आपका बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करते हैं कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी बात को वहां तक पहुंचाओगे। वरना रामलीला ग्राउंड में आप लोगों ने सुना होगा 10 लाख से कम की भीड़ नहीं थी और उसे किसी ने भी कवरेज नहीं दिया, क्योंकि सारा गोदी मीडिया है। आप समझ रहे हैं सब चीज को। आप देना देखो कितनी भीड़ थी और हम यही चाहेंगे आप हमारी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएं और अगर सरकार नहीं चेतती तो हम उसके नुमाइंदे जहां चुनाव लड़ेंगे, हम अपने परिवार से भी कहेंगे कि उनका बहिष्कार करें, उन्हें वोट बिल्कुल ना दे। ये हमारा बिल्कुल संकल्प होगा पूरे कर्मचारी वर्ग का। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम ही होगा, मूल्यांकन कार्य चल रहा बहुत महत्वपूर्ण, उसका बहिष्कार होगा पूर्णतः जब तक मांगे नहीं मानी जाती और चुनाव कार्यक्रम का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा पूरे प्रदेश में। ये हमने सब लोगों ने ये आह्वान कर दिया अपने पूरे कर्मचारियों से, शिक्षक वर्ग से। ये सरकार की हठ धर्मिता का ही परिणाम है जो आज इस शिक्षक जो एक स्कूल में होना चाहिए था सड़कों पर खड़ा हुआ है। एसडी के वहाँ परिवार वाले आ गए? परिवार वाले अभी तक उनके नहीं पहुंचे हैं। हमने ये कहा है कि उनके परिवार वाले अभी फतेहपुर से आगे निकले। अगर कोई राजनेता का ऐसी साथ हादसा हो जाता तो उसके परिवार वाले हेलीकॉप्टर से, हमने कहा कि चाहे हेलीकॉप्टर से व्यवस्था करें, कैसे भी इमरजेंसी उनके परिवार वालों को तत्काल बुलवाइए, क्योंकि शव का पोस्टमार्टम भी होना है और उसे न्याय भी मिलना है। उस पुण्य आत्मा को हम न्याय के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं।